Welcome to Being Healthier Mission 30 Days Wellness Challenge Day 7। आई होप हमने जो पिछले वीडियोस में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे आपने अपने रेगुलर रूटीन में उनको शामिल करना शुरू कर दिया है और अब उसके रिजल्ट देखना भी आपको स्टार्ट हो गए होंगे, क्योंकि जब आपकी बॉडी छोटे छोटे चेंजेस करती है तो बॉडी को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक सेट रूटीन से अगर थोड़ा सा आप डेविएट होते हो तो वो डेविएशन कभी कभी आपको बहुत सूट करता है। इसी तरह से आपकी बॉडी भी है, जहाँ आप छोटे छोटे चेंजेस करते हो तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है और वो नए एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करती है और इसीलिए आपको अब उसके रिजल्ट देखना भी स्टार्ट हो गए होंगे। और जैसे जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वो बेबी स्टेप्स आप लेते जाएंगे, आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। और ये स्टेप्स कुछ दिनों के लिए नहीं, ये आपकी लाइफ को बदलने के लिए हैं। क्योंकि लाइफ स्टाइल को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, तब तक आपकी हीलिंग एक रेगुलर वे में नहीं होने वाली। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छी आदतों को अपनाना है। बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे तो जीन्स में बीमारियां मिली हैं। रिमेंबर, जीन्स में बीमारी नहीं मिलती है, जीन्स में हमें वो आदतें मिलती हैं जिनसे हम बीमार होते हैं। राइट? बीइंग अ न्यूट्रिजनॉमिक्स एक्सपर्ट, एपिजेनेटिक कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि कोई भी बीमारी हम लेके पैदा नहीं होते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे कोई जन्म के साथ कोई बीमारी लेके पैदा होता है। ज़्यादातर लोग अपनी आदतों की वजह से बीमार पड़ते हैं और हमें वो आदतें ही हमारे जीन्स में मिलती हैं। तो अगर आप उन आदतों को बदल सकते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा टारगेट है कि मैं 10 करोड़ लोगों तक इस वंडरफुल नॉलेज को, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज को पहुंचाऊं, और जिससे हर कोई अपनी बीमारी को रिवर्स कर पाए, अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन को रिवर्स कर पाए। और इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके, और दूसरे लोगों को मेरे चैनल से जोड़कर आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। सो बीइंग हेल्थियर मिशन 30 डेज वेलनेस चैलेंज डे 7 में आज का आपका टास्क है कि आपको अपने स्लीप पैटर्न को फिक्स करना है, स्लीप के रूटीन को फिक्स करना है। ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम यही है कि लोगों का स्लीप रूटीन फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से एक प्रॉपर टाइम पे वो नहीं सोते, और इसकी वजह से जो इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा आने लगी है। बहुत बड़े बड़े जो केसेस हैं उसमें भी देखा गया है कि इंसोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जो आपको रेगुलर स्लीप पैटर्न ना होने की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी की क्लॉक कभी सेट ही नहीं हो पाती। हम ऑफिस से आते हैं या घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, सोने से पहले हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन होता है, उस मोबाइल फ़ोन को हम स्क्रॉल करते रहते हैं। या हम अगर वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं तो वेब सीरीज़ लगातार देखते रहते हैं, और जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, पूरी वेब सीरीज़ जो 8-9 घंटे की वेब सीरीज़ होती है, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक हम उसको रोकते नहीं। और जिसकी वजह से हमारे जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आपकी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो बॉडी का हीलिंग टाइम होता है वो रात में 10 बजे से शुरू होता है और सुबह 4-5 बजे तक चलता है। लेकिन अगर हम इस टाइम में अवेक रहते हैं, जगे रहते हैं, तो हमारी जो हीलिंग है वो नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी हीलिंग हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तभी हील कर सकता है आपको जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट ना हो। लेकिन अगर आप वेब सीरीज़ देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, कहीं ना कहीं आपका माइंड चलेगा, जिसकी वजह से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अवेक रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अवेक नहीं होने वाला। तो इसलिए जो स्लीप के लिए जो नेसेसरी हॉर्मोन्स हैं वो भी रिलीज़ नहीं होंगे। जैसे मेलाटोनिन का हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं होगा। और जब लंबे टाइम तक आप सोएंगे तो जो है मॉर्निंग में एक्टिवनेस का हार्मोन है सेरोटोनिन, वो भी एक्टिवेट नहीं होने वाला। तो आप रात में लेट सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे और आपको लिथार्जिकनेस फील होगा, क्योंकि टाइम पे जब सही हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो आपकी बॉडी में हमेशा लिथार्जिकनेस बनी रहती है। आप हमेशा थके थके फील करेंगे, आपका दिन भी अच्छा नहीं गुजरने वाला। इसलिए काफ़ी सारे केसेस में मेरे पास जब केसेस आते हैं उसमें देखा गया कि लोगों का जो एक नॉर्मल वीक है वो तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन जब वीकेंड आता है तो वीकेंड पे उन्हें नींद नहीं आती ठीक से, या पूरे दिन थके थके से रहते, थकान रहती है। उसका रीज़न ही यही है कि वीकेंड पे हमारा टारगेट होता है कि हमें
वेब सीरीज़ फिनिश करनी है, नहीं तो हम अपडेट नहीं हो पाएंगे कि किस वेब सीरीज़ में क्या हुआ है। ये एक बहुत शॉकिंग चीज़ है कि हमें हमारी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल वो वेब सीरीज़ लग रही है, आजकल वो जो चैनल्स हैं वो हमें लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना होगा और स्लीप पैटर्न को सेट करना होगा। कोशिश करें कि रात में 10 से 11 के बीच में सो जाएं। सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में जो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन है, स्लीप हार्मोन है, वो रात में 9 बजे के बाद से प्रोड्यूस होना नेचुरली बॉडी शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन में लगे रहेंगे या किसी और एक्टिविटी में अपने आप को एक्टिवली इंगेज रखेंगे तो वो मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी और एक टाइम आएगा कि फिर वो टाइम पे सही टाइम पे मेलाटोनिन का रिलीज़ होगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम होगी और जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है कि जितनी भी मोस्टली लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो इंसोम्निया की वजह से अट्रैक्ट भी होती हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, आपकी बॉडी का कचरा साफ़ नहीं हो रहा है। जब तक वो कचरा साफ़ नहीं होगा आपकी बॉडी आपको हील नहीं कर पाएगी। इसलिए कोशिश करें कि टाइम पे सोएं और अपनी बॉडी में आप पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्दी देख पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे दें। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं आप अपने कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इस जानकारी को और आगे शेयर करें।